दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो मेरे पास कई सारे मैसेज, फ़ोन कॉल्स, ईमेल और इधर व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह है। लोगों ने मेरे से पूछा कि सर क्या हुआ, आप आपकी तबीयत तो सही है। मैंने पूछा क्यों भाई? बोले सर कई दिनों से, महीना भर से भी ऊपर हो गया, तो आपकी कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो रही है। तो हाँ, तो मैं बता देना चाहूँगा दर्शकों के, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक तो समय का अभाव और कुछ आप लोगों को पता ही है भाई, भीषण गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। और आप लोगों को पता ही है कि भाई सामग्री, कुछ सामान वगैरह लेने के लिए इधर उधर मुझे जाना होता है। तो मैं गाड़ी में तो मैं सफ़र करता नहीं, मैं साइकिलिंग करता हूँ। तो ये चिलचिलाती धूप में ये घूमने से, साइकिलिंग करने से क्या है कि मैं बीमार पड़ गया था। तो उल्टी, दस्त, तुम्हारे बुखार, तो शरीर मतलब अब ऐसा हो गया। वैसे भी खाता नहीं हूँ मैं, है ना, भूखा ही रहता हूँ। ऊपर से 1.5 का हो चुका है। तो उसके लिए मैं चलो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपने दर्शकों के लिए। तो अभी तबीयत थोड़ा डाउन है, पर फिर भी मैंने कि चलो अपने दर्शकों के लिए एक साधना में डाल ही देता हूँ, है ना। तो मैं लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि भाई अपने दर्शकों के लिए, साधक साधिकाओं के लिए मैं क्या दूँ, कौन सी साधना दूँ। तो मेरे दिमाग में है क्यों ना वेताल की साधना दे, ठीक है ना। तो आज मैं जो साधना देने जा रहा हूँ, कि वैसे तो वशीकरण के कई साधनाएँ हैं ना, कई सिद्धियाँ हैं, कई टोने टोटके वगैरह है। यंत्र मंत्र तंत्र से भी वशीकरण होता है। प्रेत, भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल, डाकिनी शाकिनी के माध्यम से भी वशीकरण होता है। पर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वेताल के माध्यम से वशीकरण कर सकती हो, है ना। पहले इसे सिद्ध करना पड़ेगा, फिर उसके बाद घर बैठे तमाशा देख सकते हो। देखो, मैं जो भी साधना देता हूँ वो गारंटीड प्रमाणित साधना देता हूँ। इसलिए मैं, देखो भाई, रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मेहनत करे और उसका फल भी ना मिले, क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैं उठ पटांग साधना वगैरह में नहीं देता। चाहे भले मैं 1 महीना में दूँ या साल भर में दूँ, जब देता हूँ तो मैं बढ़िया देता हूँ, ठीक है ना, जो प्रमाणित हो, ओरिजिनल हो, ठीक है, और जिसमें मेहनत का भी फल मिले। तो इसलिए समय लगता है ना। मुझे भी भाई सोचना समझना होता है कि भाई ये कौन सी साधना देनी, कौन सी नहीं देनी। खैर छोड़ो, इधर उधर की बातें तो होती रहती है। आज बेताल के माध्यम से हम वशीकरण करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक बेताल को हम सिद्ध करेंगे। वैसे तो कई प्रकार के बेताल है, अलग अलग नाम है। बेताल नाम से पता चलता है कि जिसका कोई ताल ही नहीं है, तो वो बेताल है। एनीवे, बेताल भी देखो बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनके जो नाम सुनते ही जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ये जो शक्ति है ना, बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। तो मेरे दर्शकों, साधक साधिकाओं, की इस शक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। एक बार अगर इसकी सिद्धि मिल जाए ना, फिर साधक जो है कुछ भी कर सकता है इसके माध्यम से। साधक को, भाई मान लो आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया, फिर आपको कोई नहीं डरा सकता, बल्कि आपसे लोग डरेंगे, और हरा भी नहीं सकता आपको। तो आज मैं इस प्रकार की साधना में देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भाई इधर उधर जा कर के ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में तुम लोगों ने अपना पैसा और समय बर्बाद कर दिया। तो खुद ही मेहनत करो, खुद ही मेहनत करो। इसलिए मैं साधना में दे रहा हूँ। मंत्र भी प्रदान करूँगा, मंत्र में एंड में प्रदान करूँगा। सामग्री इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लोबान का धूप, जो गूगल लोबान आता है ना, और सुगंधित धूप बत्ती। इसमें अगरबत्ती नहीं लेना। देखो, अगरबत्ती और धूप बत्ती में थोड़ा फ़र्क है। वो जो लंबी लंबी है वो तो अगरबत्ती है, और जो ऐसे मसल के जो जलाते हैं ना, वो
ब्लैक कलर का, तो वो है धूप बत्ती, है ना। तो इसमें धूप चाहिए हमें, धूप बत्ती, और एक प्राण प्रतिष्ठित संस्कारित रुद्राक्ष की माला हो, और मिठाई, मिठाई कोई भी ले सकते हो, चलेगा। अब इसको कैसे करना है थोड़ा ध्यान देना। इसको रविवार, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद आज रविवार ही है ना। संयोग से रविवार के दिन ही मैं ये साधना दे रहा हूँ, और आज रविवार ही है। तो कल सैटरडे था ना, शनिवार था, तो आज रविवार है। तो ये यानी कि आज से स्टार्ट ये होता है। अगर रविवार को नहीं कर पाते हो तो फिर मंगलवार से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना होता है, नहा धो करके पवित्र होकर के। अब ये करना कहाँ मैं बता देता हूँ, घर में तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये साधना अब ऐसे उग्र है, तामसिक है ना, तो उग्र साधना है। तामसिक तो खैर मैं बोलूँगा नहीं, इसमें कोई तामसिक भोग तो इसमें नहीं लग रहा है कि शराब ये है ना, मांस वगैरह भोग तो इसमें सात्विक लगेगा, पर साधना जो है वो उग्र है, इसलिए घर में नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो समझ जाओ, इशारा ही काफ़ी है। निर्जन, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ निर्जन मतलब जहाँ कोई आता जाता नहीं, मतलब जनमानस जो आता जाता ना हो, ऐसी जगह ढूंढ लो निर्जन, जहाँ कोई आता जाता ना हो। जंगल में भी कर सकते हो, या फिर शमशान में भी कर सकते हो। इसको ये दो ही जगह कर सकते हो, निर्जन स्थान पर या फिर कोई शमशान भूमि में। तो इसको रात को किया जाता है, ये जो साधना है रात की साधना है। तो 11 बजे शमशान में पहुंच जाओ, जहाँ भी तुम्हें साधना करनी है, निर्जन स्थान या शमशान में, वहाँ पहुँच जाना है। और वस्त्र में काला होगा, जो वस्त्र है ना वो काला होगा, बिना सिला हुआ, और आसन भी काला ही रहेगा इसमें, ठीक है। काली धोती पहन लो। दिशा मैंने बता दिया, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होता है। और सुरक्षा घेरा जरूर बना लेना भाई, अपनी खुद की भी सुरक्षा कर लो, और जहाँ तुम बैठोगे तो वहाँ सुरक्षा घेरा भी खींच लेना, ताकि वो जो नेगेटिव ऊर्जा तुम्हें तंग ना करे, परेशान ना करे। क्योंकि साधना जब इतना उग्र है तो आसपास की जो छोटी मोटी जो शक्तियाँ तो परेशान करेगी, ताकि तुम साधना ना कर सको, ठीक है ना। इसलिए धूप बत्ती जला देना, सुगंधित धूप बत्ती होना चाहिए। लोबान, गूगल लोबान जला दो, सुलगा देना है, धुआं कर देना है। और तुम्हारा जो भी कुल देवता है उसकी एक माला कर देना, गुरु जी की एक माला, गणेश जी की एक माला, है ना। तो फिर उसके बाद अभी जो मैं मंत्र दूंगा ना, 21 माला करनी है। कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है मंत्र, 2 लाइन का है। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, देखो साधना ये ना बहुत ही खतरनाक साधना है। ये मत सोचना कि भाई सर जी डरा रहे हैं, है ना, शास्त्री जी डरा रहे, ऐसी बात नहीं। मैं डरा नहीं रहा भाई, मेरा क्या मतलब पड़ा भैया मैं जो डराऊं। पर साधना जो है ना खतरनाक ही है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीच में जब साधना करोगे ना, तो साधक को जो भी आप करते हो, ये तुम्हारे तरह तरह की आवाज़ सुनाई देगी, जो कभी हमने सुना ही नहीं, विचित्र विचित्र आवाज़। पर डरना नहीं है, केवल सुनाई नहीं देगा, दिखाई भी देगा। विचित्र विचित्र चेहरे वाले पुरुष, किसी के सर नहीं है, किसी की खोपड़ी नहीं, तो किसी की क्या नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है। तो मतलब ऐसे विचित्र विचित्र आवाज़ सुनाई देगी, और विचित्र विचित्र चेहरे वाले पुरुष भी दिखाई देगा। पर साधना को बीच में छोड़ करके भागना मत, जो डरा वो मरा। इसलिए सोच समझ करके, ठीक है ना, अपना जो है दिल मजबूत कर लेना है, हृदय को मजबूत करके पूरी तैयारी के साथ इस साधना को करना। अगर डर लगता है तो भैया मत करो। फिर भी अगर साधना करते करते कुछ जब तुमको ज़्यादा ही डर लगे ना, अगर भाई तुम्हें लगे कि यार मुझे तो डर लग रहा है, तो ये जो मिठाई है ना भोग में दे देना, और कि हे बेताल मेरी रक्षा करो, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मुझे जो डर भय लग रहा है, इससे आप अपनी शक्ति से, आपकी कृपा से ये ख़त्म हो जाए। इस हिसाब से हाथ जोड़ देना, निवेदन करना, और एक मिठाई भोग में दे देना, डर नहीं लगेगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये साधना 11 दिन तक करना, एक ही टाइम टेबल रहेगा। कभी 11 बजे बैठ रहे, कभी 12, कभी 1 बजे, ऐसा नहीं चलेगा। फिर तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, फिर मेरे को कोसोगे, सर आपने बताया था, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, तो इसलिए
रूल होता है, क्योंकि सिद्धि इतनी आसानी से मिलती नहीं है। सिद्धि कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए मेहनत करना होता है, जी जान लगा करके, निडर हो करके परिश्रम करना होता है। भाई 11 दिन की तो बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई 41 दिन करो, 21 दिन, मैं तो 21 दिन भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 11 दिन की बात है, 11 रात्रि की बात है। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो, साधना के बारे में किसी को मत बताओ, आते जाते समय किसी से बोलना नहीं, और विशेष करके जब आते हो ना तो उस समय पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। पीछे मुड़ करके क्यों नहीं देखना है? वो जो शक्ति है ना पीछे पीछे आती है। क्यों आती है? ताकि पीछे मुड़ करके देखे और हम इससे पिंड छुड़ा और हम चले जाए, तो वो सिद्धि फिर चले जाते। इसलिए पीछे मुड़ के देखना यानी कि एक प्रकार से उसका अपमान है, तो इसलिए पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। वो शक्ति किसी भी रूप में आती है, क्योंकि सामने वाला मुड़ के देखेगा, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि वो शक्ति पीछे पीछे आती है। देखे तो से मुड़ के देखता तो नहीं है, अगर डरपोक होगा तो मुड़ मुड़ के देखेगा, तो इसलिए पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब ये तुम्हें सिद्धि मिल गई, 11 दिन की ये विधि है ना, मैंने बता दिया। इसमें एक बेताल प्रकट होगा। अब आप मेरे से पूछोगे भैया आप लोग कि सर कौन सा बेताल पैदा होगा, आपने तो नाम बताया ही नहीं कौन सा बेताल प्रकट होगा। तो बेताल देखो कई प्रकार के बेताल है, लेकिन हमें इसमें जो यूज करना वो है अग्नि बेताल, ठीक है ना, अग्नि बेताल। अब ये सवाल मेरे से मत करना सर अग्नि बेताल तो जला देता है सबको, नहीं, वो जलाने वाला अलग है। अब ये तुमने 11 दिन की सिद्धि कर ली, साधना तुम्हारी है सफल हो गई, सिद्धि मिल गई। अब प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जब ये सामने प्रकट होता है ना तो इसे वचन वगैरह बदवा लेना कि जैसा मेरा जो भी काम, मैं जब भी बुलाऊंगा आना होगा, मेरा जो भी काम है करना होगा, मेरे और मेरे परिवार को परेशान कोई तकलीफ़ नहीं देना। इस प्रकार का जो वचन होता है, तीन वचन उससे जो है भरवाना होता है, ठीक है। अब तुम्हें जब किसी का काम करवाना हो, चाहे अपना हो या किसी का भी हो, तो उसका फ़ोटो चाहिए, नाम पता एड्रेस पूरा, उसको फ़ोटो दिखा दो कि ये लड़का या लड़की जो भी है इसको मेरे पास खींच के लाओ, माने मेरे बस में करो। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, ये बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ मैं। 21 दिन के भीतर भीतर, चाहे वो लड़का हो या लड़की जो भी हो, तुम्हारे प्यार में मतलब ऐसा पागल हो जाएगा, ऐसा तड़पेगा, छटपटाएगा कि जैसे पानी के बिना मछली, इस प्रकार से वो तड़पेगा जो भी है, ठीक है ना। हो सके तो इस साधना को किसी योग्य सिद्ध तंत्र मंत्र के जो विशेषज्ञ जो गुरु है उनके सानिध्य में इसको करना, क्योंकि मैंने बता दिया ये बहुत उग्र है। साधना तीव्र इसलिए क्योंकि ये जो शक्ति बहुत तीव्र गोली की तरह की शक्ति काम करती है, ये बेताल, ठीक है ना। तो इसलिए सोच समझ करके करना। और जाते जाते मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम अंगिया बेताल, वीरवर बेताल, महाबेताल इहागच्छ, इह तिष्ठ, अग्निमुख, अग्निभक्षी, अग्निवासी, महाविकराल फट स्वाहा। ये मंत्र है, पहले इसको रट लेना अच्छी तरह से, बिना देखे तुमको ये आ सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल जवाब है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में या ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर जो कोई दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर मेरे सानिध्य में साधना को करना चाहे तो मैं करवा दूंगा, पर शुल्क लागू होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।